नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज की बड़ी बहस का। मुकाबला में मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। 2024 में मोदी को हराने के लिए, मोदी को हटाने के लिए 26 पार्टियों ने एकजुट होकर इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बनाया, गठबंधन किया। लेकिन बीजेपी इस एकता को लेकर अब नैरेटिव बना रही है कि 26 पार्टियां तो जमा हो गई, लेकिन नेता कौन है? 24 का चुनाव विपक्ष किसके चेहरे पर लड़ेगा, इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। टीएमसी के सांसद शताब्दी रॉय कह रहे हैं कि हम तो ममता बनर्जी को ही पीएम पद पर देखना चाहते हैं, उनकी लीडर हैं। संजय राउत उद्धव ठाकरे की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल की दावेदारी सामने रख दी। दूसरी ओर पटना में इस गठबंधन के अगुवा बनकर रहने वाले नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु में पोस्टर लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई नहीं दिए। अब बीजेपी इस पर भी तंज कस रही है कि चेहरा और संयोजक न बनाए जाने से नीतीश कुमार नाराज हैं। हालांकि उनकी सफाई आ गई। एक तरफ मोदी को हटाने के लिए मीटिंग हुई तो दूसरी तरफ मोदी को बनाए रखने के लिए तीसरी बार दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए बैठक हुई, जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई। चेहरा रहे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर तंज किया कि ये जताने की कोशिश की कि मोदी अकेले हैं और उनके गठबंधन की पार्टियां भी छोटी छोटी हैं। हम तो 26 दल हैं, ये गठबंधन ज्यादा मजबूत है, देश का गठबंधन है। ये बात और है कि 26 पार्टियां मिलकर भी अकेले बीजेपी की जितनी संख्या है लोकसभा में 303 सीटें, उससे बहुत दूर है। लेकिन कल की मीटिंग के बाद अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती चेहरे की है और दूसरी बड़ी चुनौती आपसी मनमुटाव की भी है। क्योंकि सीताराम येचुरी, टीएमसी, संजय राउत, इन सब के बयानों के बाद अब सवाल यह सामने खड़ा है कि 24 में मोदी के खिलाफ कौन होगा। इसी पर आज हम बात भी करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ नेताओं के बयान। शुरुआत करते हैं संजय राउत से। वो बाहर से कोई बात करता है किसी पार्टी का, मैं कल बोलूंगा उद्धव ठाकरे साहब चेहरा बन सकते हैं और कोई बोलेगा कांग्रेस का नेता चेहरा बन सकता है। यहां बैठकर बात नहीं होती है। हम सब एक साथ है, इंडिया, और इंडिया तय करेगा कौन प्रधानमंत्री है। যে হয়নি কখনো, তো আমরা তো চাইবো সেটা, মানে পরের স্টেপ অন্য কথা, কিন্তু চাওয়ার জায়গা স্বপ্ন দেখাতে অসুবিধা নেই। মল্লিকার্জুন খাগড়ে বলেছেন না, কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী দৌড়ে নেই, তাহলে বিকল্প মুখ কাকে দেখে? अरविंद केजरीवाल जी मेरे नेता हैं। मेरे जीवन का सपना है कि मैं उन्हें इस देश की कमान संभालता देखूं। छोटे छोटे में ही सही, लेकिन सब अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन जाहिर है बीजेपी इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश करेगी और सामने भी देश की जनता के रखेगी कि यहां जितने नेता हैं सब इसी ख्वाब को पाले हुए हैं कि हमें भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। आपने देखा प्रधानमंत्री ने भी कल इस बैठक से पहले ही जो अपने भाषण में बात कही कि चेहरे पर चेहरा लगाकर आए हैं सभी की एक ही खासियत है कि लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले हैं और जिसकी भ्रष्टाचार में जितनी उपलब्धि उसका उतना सम्मान। बहरहाल अब कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल मिलकर यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये दल एक होंगे। हम एक हो भी गए और एक होकर चुनाव भी लड़ेंगे। स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमानों का। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत है प्रेम शुक्ला जी आपका। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ हैं। पुरोहित जी स्वागत है आपका। आदिल खान साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। खान साहब स्वागत है। मणिशंकर पांडे जी एलजेपी रामविलास पार्टी से हमारे साथ हैं। पांडे जी आपका बहुत स्वागत है। डॉली शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने जा रही हैं। अब देखिए, सवाल आज देश के सामने कम से कम जो गठबंधन हुआ विपक्ष का, उसने ये रखा है प्रेम शुक्ला जी कि इंडिया बनाम एनडीए है और इंडिया लड़ेगा तो कोई और कैसे जीतेगा? जी नहीं, ठीक है, लतीफा ठीक है और लतीफे छोड़ने का अधिकार भी है, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जो हैं, आदरणीय राहुल गांधी इस देश को लगातार कॉमेडी शो दिखाने के लिए जो है जाने जाते हैं। 2004 से 2023 तक उन्होंने बहुत मनोरंजन इस देश का किया है। तो अगर वो मनोरंजन में अभिवृद्धि करना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। अब मुद्दे की बात यह है कि इंडिया के नाम पर तो अभी तमाम समाचार चैनलों ने सुबह से ही बताना शुरू किया कि श्रीमान नीतीश कुमार को ही आपत्ति है, उनसे कंसल्ट ही नहीं किया गया। नामकरण इस गठबंधन का जब किया गया तो उस गठबंधन का नामकरण करते समय सबको विश्वास में नहीं लिया गया
और इस गठबंधन का नाम पहले तो यूनाइटेड जो है प्रोग्रेसिव अलायंस हुआ करता था। वो नाम क्यों अचानक इन्होंने छोड़ दिया? क्योंकि उनको पता है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासन काल में जो भ्रष्टाचारों का बोझ है वो उठाकर चल नहीं सकते, उसके नीचे दबे हुए हैं। इसलिए उस बोझ के नीचे से सरक कर नए गठबंधन का नामकरण करके, जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा कि गायित कुछ है और माल कुछ है, लेबल कुछ है और हाल कुछ है, वो वाली जो अवधि कविता आदरणीय मोदी जी ने कल सुबह सुनाई, वही दशा है कि इनके यहाँ गा कुछ रहे हैं और उस गाने के अंदर जो है वो उनका शब्द कुछ और है और उनका जो है माल कुछ और लेबल कुछ है। और ये हर कोई जानता है कि भी आप ये जो एनडीए का गठबंधन है जी, उसका तो रजत जयंती वर्ष पूर्ण हुआ और हमारे एनडीए के गठबंधन के साथियों के मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है कि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा। हमारा चुनावी गठबंधन किससे किस राज्य में कैसे होगा यह भी लगभग स्पष्ट है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर कल अभी बैठक हुई और आज ही सीताराम येचुरी का बयान आ गया कि हम तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ जाएंगे ही नहीं। दो बैठकें हो गई, पटना की बैठक हो गई, बेंगलुरु की बैठक हो गई। अधीर रंजन चौधरी आज तक ममता बनर्जी को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। अभी तक हाई कोर्ट में उनका मुकदमा जो है वो विलंबित ही है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो, तो सिर्फ अध्यादेश के मुद्दे पर आए हैं साथ में। तो जहां पर अभी गठबंधन का आकार तय नहीं है, गठबंधन का प्रकार तय नहीं है, सिर्फ एक गठबंधन का नाम फ्लोट करने, क्योंकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन इतना कुख्यात हो गया था, इतना कलंकित हो गया प्रेम था, शुक्ला जी, इतना भ्रष्टाचार के बोझ के तले दब गया था कि वो नया नाम लेना उनकी मजबूरी थी। आप कह रहे हैं नया कि नामकरण करने के लिए अभी तक संयोजक उनका तय नहीं हो पाया। पटना में वो कह रहे हैं हम संयोजक सब कर घोषित होने वाले लेंगे, थे बीजेपी नीतीश क्यों कुमार। परेशान है? और आपने सुना कहा है कि गठबंधन वहां से का लौट के आकार नहीं, चले प्रकार आए। नहीं, केवल एक नाम 10 तय कर सेकंड, दिया। एक 10 सेकंड और। हाँ, बोलिए। सौरभ जी 10 सेकंड और दे देंगे तो मेरी बात पूरी हो बोलिए। जाएगी। हम जो है यूपी वालों में एक कहावत है, अबे देखुआरे पता ना है, देखुआर का पता ही नहीं है। अब फूफा जी भी नाराज हो गए और मौसा जी भी नाराज होके भागे चले जा रहे हैं। अभी देखुआर आया ही नहीं दुल्हा के दरवाजे और मौसा जी फूफा जी नाराज होके भागे चले जा रहे हैं। ये तो बड़ी विचित्र बारात है भाई। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हमारे साथ डॉली शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई। डॉली जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने पूरी बात शायद सुनी हो प्रेम शुक्ला जी की। देखिए, बीजेपी ने एक और अभी ट्वीट करके एक वीडियो भी डाला था, उसमें दिखाया एक आदमी उसके 10 सर हैं, फोटो खिंचाने जाता है तो फोटोग्राफर पूछता भाई किसका फोकस लूं, किसके चेहरे पर फोकस करूं। उसके अंत में उन्होंने टैगलाइन डाली है, नेता ना हो तो नीति नहीं चलती, नाम बदलने से नीयत नहीं बदलती। बार बार पूछ रहे नेता कौन है, बता दीजिए। सौरभ जी, अब इनके पास कुछ नहीं है सिवाय ये फालतू की बातें ट्वीट करने के। इनकी फेक न्यूज फैक्ट्री सुबह से शुरू होती है और शाम तक यही काम करती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान एक एक व्यक्ति के पास ये लोग भेजेंगे और शाम तक यही काम करेंगे। ये तय है कि ये जो नया गठबंधन है इंडिया, ये देश के लिए है। ये देश में जो बेरोजगारी से पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए है। जो महंगाई से आज टमाटर 350 रुपए किलो किया है ना इन्होंने, उसके लिए है। आज जो देश के असल मुद्दे हैं, बहुत हुई महंगाई की मार और पेट्रोल कर दिया सेंचुरी पार। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जुमले छोड़ने की आदत है ना, इनसे कहिए कि बस अब बहुत हुआ। देश की जनता ने भी कह दिया बस बहुत हुआ। अब इनको ये कुछ नहीं कर सकते। अगर प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है शायद जेडीयू के राष्ट्र अध्यक्ष का बयान सुनकर इस डिबेट में नहीं बैठे। अगर बैठ जाते तो इस तरीके की बातें नहीं करते जो यहां बैठकर आज सुबह से ये एजेंडा चला रहे हैं कि नीतीश कुमार जी नाराज हो गए। तो इनको अभी जाकर वो बयान पहले उनका सुनना चाहिए कि राष्ट्र अध्यक्ष जेडीयू के उन्होंने निकल के बाहर क्या कहा है। ये अगर सुन लेंगे तो डिबेट में बैठ। मैं तो और अपडेट कर देता हूं डॉली जी, अब तो नीतीश कुमार जी का ही बयान आ गया, खुद स्वयं का। उन्होंने कहा भाई सबकी सहमति से हुआ था सब कुछ, ये बीजेपी वाले हवा उड़ा रहे हैं कि मैं नाराज हूं, मेरे नाराज होने का कोई सवाल नहीं। मैं आपको बता रही हूं, मैं अगला पॉइंट वही बोलने वाली थी जो आपने बोला। अच्छा। कि इनको ये सब देखकर डिबेट में बैठना चाहिए, लेकिन ये सब देख कर बैठते ही नहीं है। सुबह से शाम तक भ्रम फैलाने का इनका काम है। महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार बहुत हुआ, ये बहुत हुआ, वो युवा ने रोजगार मांगा, अग्निवीर थमा दी।
तो ये अब अग्निवीर के बाद देखिए इनके सांसद किस तरीके से बेशर्मी की बात कहते हैं कि 4 साल बाद सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, नाले की गैस बनाते हैं। देश के युवा को या देश की महिलाओं को कुछ देने से तो गए। आज कर्नाटका में देखिए पहली विश्व में कोई ऐसी डायरेक्ट स्कीम चली है जो महिलाओं के खाते में 2000 रुपए महीने के पहुंचाएगी। जो महंगाई की इन्होंने प्रहार पे प्रहार किए थे कर्नाटक की महिलाओं को, ये आज जवाब दिया गया है उनको। तो इनको बोलते अच्छा, एक दो बातें डॉली साहब, देखिए बीजेपी ये कह रही है बार बार कि अब नीतीश जी नाराज होंगे तो लल्लन सिंह जी या नीतीश जी खुद अब आके क्या कहेंगे सामने, यही कह सकते हैं कि बीजेपी की शरारत है, नहीं तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आया। अब उनकी पार्टी का प्रवक्ता यहां नहीं है, उस पर क्या और बात करें। दूसरा, अभी जो अलायंस की बात है, अभी इन्होंने तो बाकायदा आर्टिकल लिखा है, प्रेम शुक्ला जी ने, मैं देख रहा था, इन्हें बता रहे हैं कि भाई हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड 25 साल पुराना गठबंधन है एनडीए। अब आप नाम कुछ भी रख लीजिए, आपने इंडिया नाम रख लिया, उसमें सारे दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, सब लोग को एक दूसरे का वोट चाहिए, ट्रांसफर कोई किसी को कर नहीं सकता, वोट नाम रख लें, बहुत है, आपस में खुश रहें। जी, ऐसा है ना सौरभ जी, इनका तो अपनी थाली अपना, अपनी ढपली अपना राग, ये सुबह से वही करते हैं। अब इनसे कुछ नहीं हो रहा तो अब इनको ये करना है। इनसे पूछिए शिवसेना कैसे चली गई, शिरोमणि अकाली दल कैसे चली गई, और जो पार्टी इनके कब्जे में नहीं आती उसको ये 2 भाग कर देते। अभी इनको पटना की पहली मीटिंग हजम नहीं हुई थी तो इन्होंने एनसीपी के साथ क्या किया महाराष्ट्र में, उससे पहले शिवसेना के साथ क्या किया। इसीलिए तो ये इंडिया बना है कि जो लोकतंत्र को तार तार करने का काम 9 साल से 9.5 साल से ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको, उस लोकतंत्र के उस ढांचे को बना के रखने के लिए ये गठबंधन बन रहा है, जहां देश की बेटियों को बैठना नहीं पड़ेगा जनपद पर इनके सांसद के खिलाफ न्याय मांगने। ठीक है डॉली जी, बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल करते हैं। आपने कहा इनकी मजबूरी है गठबंधन आज की तारीख में। हमारे साथ मणिशंकर पांडे जी, एलजेपी रामदास पार्टी से। पर्दाफाश करना चाहता हूं। हाँ सर, मैं झूठ का पर्दाफाश करने का एक कमेंट सबका ले लूं, एक बार प्रेम शुक्ला जी, फिर चर्चा आगे बढ़ा देंगे, आप जवाब दे लीजिएगा। आपके सहयोगी हैं, मेरा 10 सेकंड जाएगा, 10 सेकंड। चलिए बोलिए, बोलिए। 10 सेकंड जाएगा, 10 सेकंड जाएगा सर। 350 रुपए किलो टमाटर पता नहीं कहां खरीद रही हैं। 80 रुपए किलो में इनके यहाँ 1 क्विंटल भेजने के लिए तैयार हूं। डॉली जी आप बताइए कहां भेजें 80 रुपए किलो। और दूसरी बात करें, महिलाओं खाते में ट्रांसफर है, कोविड के जमाने में 20 करोड़ खातों में ट्रांसफर जो है महिलाओं के रुपया हुआ था जी। तो जरा कृपा करके पढ़ लिख के आया करिए। वैसे पप्पू पार्टी के लोगों का पढ़ने लिखने से क्या लेंगे। चलिए अच्छा ठीक है। अच्छा, आप लोग आपस में एक दूसरे की बात का जवाब दीजिएगा। पांडे साहब से मेरा सवाल है, पांडे साहब, दोनों गठबंधन की बैठक हुई कल, शुरू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि देखिए बेंगलुरु का गठबंधन, वहां की बैठक कितनी शानदार थी, हर नेता का बराबर साइज का फोटो लगा हुआ था, ममता जी का भी, राहुल गांधी जी का भी, सोनिया गांधी जी का भी। अब यहां देखिए दिल्ली में जो बैठक हुई एनडीए की, एक ही फोटो केवल लगी हुई सबसे बड़ी, मोदी जी की, बाकी सब किसी की फोटो नहीं, चित्र में केवल मोदी जी दिखाई देते हैं। यही फर्क है इंडिया और एनडीए का। मणिशंकर पांडे जी। सौरभ जी, बेंगलुरु में जो बैठक हुई और दिल्ली में जो बैठक हुई, दिल्ली की बैठक में जो एक फोटो लगी थी उसमें सारे दल के नेताओं का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी में है। इसलिए हमारे यहाँ फोटो की कोई झगड़ा नहीं है और सभी दल के नेताओं ने और पार्टी के नेताओं ने मिल करके ये माना है कि 2024 के चुनाव माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो हमारे यहाँ का जो नेतृत्व है, जो नेता हैं, वो चुनाव के जो हमारे 24 के नायक हैं वो आदरणीय मोदी जी हैं। लेकिन इसके विपक्ष में जो बेंगलुरु में बैठक हुई, वहाँ आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के पहले ही लालू जी, नीतीश और अखिलेश उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए। ममता बनर्जी जी वहाँ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रही थी। पटना में बैठक हुई, वहाँ इस जो आज इंडिया नाम रखा गया, जिस पार्टी का पहले यूपीए हुआ करती थी, वो उसका नाम इंडिया रखा गया और आज तक उस पार्टी का कोई संयोजक नियुक्त नहीं हो सका जी। 26 पार्टी मिल करके ऐलान किया कि हम 11 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे और उसका संयोजक बम्बई में हम चुनेंगे। पूरा देश देख रहा है
कि ये ड्रामा जो विरोध पक्ष कर रहा है वो कभी भी संगठित नहीं हो सकता। ड्रामा है ये, क्योंकि इनकी ये ड्रामा है क्योंकि इसमें कहीं संगठित होने का शक्ति ही नहीं है। ठीक है। और कभी एक दूसरे पर इनका कभी दूसरे पर कभी विश्वास ही नहीं रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में रहा, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, मैंने देखा कि वहाँ समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के साथ क्या व्यवहार हुआ। बिहार में भी इसी तरह के गठबंधन होते हैं, वहाँ के भी क्या व्यवहार रहता है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे गठबंधन है यूपीए, हमारे यहाँ हमारा जो गठबंधन है, जो मोदी जी हमारे पार्टी के नेता हैं, जिसमें हमारे 38 दल उसमें सम्मिलित हैं, सारे दल मिल करके मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने। मैं जरा स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से जवाब लेता हूं। अभी आपने जो कहा, आपने कहा हमारा नेता स्पष्ट है, हमें पता है मोदी जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है, नीति, नेता, नियत सब साफ है। पुरोहित साहब, सामने कुछ स्पष्ट नहीं है, कौन लीड करेगा, कौन प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार है। देखिए इनके लिए मैं एक लाइन कहूंगा कि निंदक जो होते हैं ना, निंदकों को दंड देने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने आप में जलन और ईर्ष्या से खत्म हो जाएंगे। इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश कैसे एक हो रहा है, क्योंकि ये तो तोड़ने वाले लोग हैं, ये तो जोड़ने की बात ही नहीं कर सकते हैं। देखिए जो नाम रखा गया है, इतना अच्छा नाम है जिसके अंदर में राष्ट्रवाद की बात की जाती है, जिसके अंदर में डेवलपमेंट की बात की जाती है, जिसके अंदर में इंक्लूसिवनेस, सबको जोड़ने की बात की जाती है, उसके अलायंस का नाम है इंडिया। उस अलायंस का नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। उसके अंदर में इनको कितनी पीड़ा क्यों हो रही है? रही बात चेहरे की, तो चेहरा अपने आप सामने आ जाएगा। ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर में जब 300 से ज्यादा हमारे एमपी चुन करके आएंगे, वो आपस में फैसला कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री है। उसके लिए इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश त्रस्त हो चुका है इस 9 साल के इनके जो राज्य हुआ है इनका। इन्होंने जो बहुत बड़े बड़े जो अपने सिर्फ अपने प्रचार, देखिए एक तरफ एक व्यक्ति को इन्होंने हाईलाइट किया कि भाई एक व्यक्ति ही सर्वे सर्वा है। 140 करोड़ के देश के अंदर में ऐसा नहीं चलता है। आपको देखना पड़ेगा कि इस देश के अंदर में जो सामान्य बातें हैं, जो किसानों के ऊपर में इन्होंने गोलियां चलवाई, ट्रैक्टर इनके नेता गाड़ी लेकर के किसानों के ऊपर चले जाते हैं, इनको सबक सिखाना है। सबक सिखाना है जो रोजगार, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरियां नहीं दे पा रही है ये सरकार। सारे तंत्रों को बेच दिया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन को बेच दिया जा रहा है, एयरपोर्ट्स को बेच दिया जा रहा है। ये तो नेशनल डीलर्स ऑफ इंडिया है। इनकी जो अलायंस है, इनका नाम है, ये डीलिंग कर रहे हैं कि कैसे पूंजीपतियों के हाथ में देश की संपदा को बेच दे। और दूसरी तरफ एक वो सोच है कि जो जनता के मुद्दों की बात करती है, जो महंगाई और बेरोजगारी की बात करती है, जो आम जनता की बात करती है, जो लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करती है, जो तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करती है। ये देश एक साथ मिल करके चलेगा। रात को 8 बजे कोई आएगा और बोलेगा मैं नोट बंद कर दूंगा, ऐसे देश नहीं चलता है। ये तानाशाह या वो कोई राजा महाराजा का जमाना नहीं है। ये भारत का जो संविधान है, इस देश संविधान से चलेगा। ये देश कोई व्यक्ति अपने इशारे से हाथ नहीं सकता है। आपने कहा एनडीए का मतलब नेशनल डील्स ऑफ इंडिया, डील करने वाले लोग हैं, डील करने वाला गठबंधन। जवाब, एक मिनट जवाब प्रेम शुक्ला जी का। जी देखिए, जिन लोगों ने नौकरियां बेच दी हो, जिन्होंने चावल चोरी कर लिया हो, जिन्होंने मवेशियों की स्मगलिंग की हो, जिन्होंने शिक्षकों की नौकरियां बेच दी हो, जिनके मंत्रियों की गर्लफ्रेंड्स के घर से नोटों का जखीरा मिला हुआ हो, और लोकतंत्र पर कौन बात कर रहा है भाई? जिनके यहाँ चुनाव होता है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट के आपने आरोप लगाया तो जवाब दे रहे हैं ना। सौरभ जी, मैं इनको सुन रहा था ना, ऐसे नहीं, सौरभ जी मैं इनको सुन रहा था। सब लोगों ने एक दूसरे को सुना, आप एक दूसरे की प्रशंसा तो नहीं करने वाले, तो सब जानते हैं, आरोप ही लगाएंगे। उनकी आवाज बंद में बोलो, ऐसा ना करें आप। पुरोहित साहब ऐसे ना करें, सुन के जवाब दीजिएगा। मैं आपके पास आऊंगा। ये चिल्ला क्यों रहे हैं? करूंगा इनका, ये चिल्ला, आप सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा उसके बाद। चिल्ला काहे रहे हो? देखिए, जिनकी दशा ये है कि पंचायत के चुनाव जिनके वहां हो और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उतरने के बाद भी आप विपक्ष के प्रत्याशियों का पहले नामांकन न करने दें, नामांकन हो जाए तो उसको प्रचार न करने दें, प्रचार कर ले तो मतदान न करने दें, मतदान न कर ले तो मतगणना केंद्र पर न आने दें, मतगणना हो जाए, चुनाव जीत जाए तो उसको जीने न दें, अपने विरोधी दल के महिला परिजनों की, महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के पेट चीर कर हत्या कर दें, अपने विरोधी दल के परिजनों के घर की महिलाओं के साथ बलात्कार करें, आपके विरोधियों को बंगाल छोड़कर भागना पड़े, तो इसको क्रूरता और तानाशाही कहते हैं। और अकेले हमारा आरोप नहीं है साहब,
ये जो है अधीर रंजन चौधरी को पहचानते कि नहीं पहचानते आप? बंगाल के सांसद हैं और कांग्रेस के लोकसभा में गुट नेता हैं, वो हाईकोर्ट गए हैं। अगर जरा भी आप में शर्म हो तो आप लोकतंत्र का तो नाम ही मत लीजिए साहब। या तो अधीर रंजन चौधरी झूठे हैं, बेईमान हैं, या आप जो है तानाशाह हैं। अरे ठीक है, एक मिनट जवाब दीजिए पुरोहित साहब, आप जवाब दिए। अभी इन्होंने आपको अधीर रंजन चौधरी का कहा, मैं आपको आज का स्टेटमेंट बताता हूं। बृंदा करात जी का, सीपीआईएम की लीडर है, उन्होंने कहा तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में तानाशाही रवैया है, ये बंगाल की हकीकत है, इससे कोई मुंह छुपा नहीं सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि हम जनवाद के लिए लड़ रहे हैं, वही लोग जनवाद के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर रहे हो तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ममता बनर्जी के लिए कहा बृंदा करात ने आज। नहीं, वो कह सकते हैं। देखिए, सीपीएम की जमीन यहां से खिसक चुकी है। पश्चिम बंगाल के अंदर में उनके पास जमीन नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सादा तालमेल मिला करके उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा है, और पंचायत चुनाव बैठे तो वो थे आपके साथ ना बेंगलुरु में। मुझे बोलने दीजिए। नहीं, वो बैठे हैं, ठीक है, सब बैठ सकते हैं। मैंने क्या कहा, इंक्लूसिवनेस, सबको जोड़ने की बात करते हैं। अगर किसी को हमसे दिक्कत है, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के झंडा कोई सीपीएम करने वाला आदमी भी पकड़ेगा, ममता बनर्जी जिंदाबाद बोलेगा, हमारे लिए वो वेलकम है। मगर पुरोहित साहब, वो अगर आपके साथ, मेरी बात सुन लेंगे, वो अगर आपके साथ बेंगलुरु में बैठे थे तो वो केवल ममता बनर्जी के ऑटोग्राफ से खुश नहीं हो जाएंगे। वो लोग जब लोकसभा के चुनाव की बारी आएगी तो आपको सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा, उनको भी सीट देनी पड़ेगी। सीटों का पश्चिम बंगाल के अंदर में हमें किसी से बंटवारा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी नेत्री ममता 1:1 जब लड़ाई होगी ना, सीपीएम तो शून्य पर है, उनको क्या चीज का बंटवारा चाहिए? जिनके पास कुछ है ही नहीं, जिनके पास जमीन नहीं है, वो बंटवारे की बात कर रहे हैं। बंटवारा किसका होता है? आपके अधिकार का बंटवारा होता है। जनता की बात जब हम कर रहे हैं, जनता के लिए सीपीएम को आप कुछ नहीं देंगे, कांग्रेस को कुछ देंगे कि नहीं देंगे? कांग्रेस आपके खिलाफ लड़ी पंचायत चुनाव में। पंचायत, देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में हमारी नेत्री ममता बनर्जी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। ये कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता रहेगी, ये हम लोग आपस में डील बात करेंगे। मगर देखिए, मुख्य मुद्दा क्या, मैंने इनसे सवाल किया शुक्ला जी से, अभी उस एक भी बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्यों ये एयरपोर्ट बेच रहे हैं, किसके कहने पर बेच रहे हैं, क्यों लाभ होता है, क्यों जनता को 40 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, क्यों जनता को 500 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 रुपए। आप सब एक दूसरे के जवाबों का, सवालों का जवाब दीजिएगा। अब एक बार आदिल खान साहब से बात नहीं हो पाई, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है। देखिए खान साहब, अरविंद केजरीवाल साहब आ गए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से यह भी कहलवा दिया कि हम आपके ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर आपके साथ हैं, दिल्ली में जो सरकार ऑर्डिनेंस लाई है केंद्र की, सब बातें ठीक है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी चाहती होगी कि भाई अब केजरीवाल साहब से भी हमें कुछ मिलना चाहिए। वो ये चाहते हैं, जो हमारी बात हुई नेताओं से भी और बाकी कुछ विश्लेषकों से, आप अब जो ये विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जहां आपने अभी राजस्थान में केजरीवाल साहब अशोक गहलोत साहब के लिए बहुत कुछ कहकर के आए थे, तो वो चाहते हैं आप विड्रॉ कर लें। अब आप जरा इन राज्यों की तरफ ना देखें, आप लोकसभा में दोस्ती की है, लोकसभा चुनाव के लिए दोस्ती निभाई है, क्या आम आदमी पार्टी विड्रॉ करेगी विधानसभा चुनावों से? देखिए सौरभ भाई, आप आगे आगे देखिए, सारी चीजें तय हो जाएंगी। अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इंडिया को लेकर घबराई और डरी हुई है, उससे एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का इंडिया से जाना तय है। अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया की बैठक के बाद घबरा करके 38 दलों को बुलाकर एक बैठक तो कर ली, पर इस दल में 38 दलों में से 26 दल ऐसे थे जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले लोग, जिनको 2014 में और 2019 में देश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था, इन्होंने देश की जनता से बहुत हुई महंगाई की मार पर वोट लिया था, आज गैस का सिलेंडर 350 रुपए का वादा करके 1300 रुपए में बेच रहे हैं। इन्होंने 35 रुपए पेट्रोल और डीजल का वादा किया था और 125 रुपए में बेच रहे हैं। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। 45 सालों में इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके शासन में आई है। इन्होंने महिला सुरक्षा की बात की थी, इनके सांसद महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। इन्होंने इस देश की जनता से स्किल इंडिया का वादा किया था। इन्होंने किसको फायदा पहुंचाया, यह समझने की जरूरत है। देखिए, एनडीए का जो नया नाम है, जो सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इसका नया नाम है न्यू डीलर ऑफ अडानी। एक तरफ इंडिया है जो 140 करोड़ लोगों की बात करती है, 140 करोड़ लोगों को कैसे शिक्षा मिले, कैसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, कैसे हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार दिया जाए, कैसे महंगाई को कम किया जाए, उस पर बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए है
जो इस देश को, अडानी को कैसे बेचा जाए। रेल बेच डाला, तेल बेच डाला, सेल बेच डाला, जमीन बेच दिया, आसमान बेच दिया, कोयला बेच दिया, गैस बेच दिया, सब कुछ बेच डाला। हमारे और आपके बच्चों के दूध पर टैक्स लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अडानी के 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो इनका इंडिया से जाना तय है, एनडीए का इंडिया से जाना तय है, और इंडिया के चुनाव में जीतेगा गठबंधन। इंडिया के चुनाव में जीतेगा, ये आम आदमी पार्टी के आदिल खान साहब कह रहे हैं। ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, आपकी बातों का, सभी आरोपों का जवाब भी लेंगे प्रेम शुक्ला जी से। बहुत जल्द लौटते हैं, आप देख रहे हैं मुकाबला। स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला। हमारे साथ इस वक्त कई पार्टियों के मेहमान मौजूद हैं, उन सबके बीच हम आज चर्चा हो रही है। दोनों तरफ के गठबंधन जो तय इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, आखिर किसमें कितना दम है। एक तरफ विपक्ष का इंडिया नाम का बड़ा गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए। एक तरफ 26 दल, दूसरी तरफ 28 दल। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा सबके ऊपर भारी दिखाई देता है और दूसरी ओर सबके बराबर बराबर चेहरे, लेकिन लीडर कौन है ये अभी तय नहीं है। प्रेम शुक्ला जी से शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, बड़े कई सारे नामों से पुकारा गया अभी आपके गठबंधन को। अभी एक और डीलर वाला आरोप जो है वो आपके ऊपर लगा दिया गया। तेल बेच दिया, गेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जमीन बेच दिया, आसमान बेच दिया, देश को आपने बेच दिया, और इंडिया अब आपका कर देगा टाटा बाय बाय। जी देखिए, झूठी पार्टी जो है, कट्टर बेईमानों की, कट्टर भ्रष्टाचारियों की पार्टी से ने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपने प्रश्न क्या पूछा था? आपने कांग्रेस के नेता का बयान कोट करके पूछा था कि ये दिल्ली और पंजाब के बाहर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। उस पर इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और एक नुक्कड़ नाटक या नुक्कड़ सभा में जिस तरह से लोग वक्तव्य देते हैं, वक्तव्य देने के लिए आप मुझे कृपा करके बताइए, आप ये चिल्ला क्यों रहे हैं भाई? आदिल खान साहब चिल्ला क्यों रहे? मैं इनको सुन रहा था ना, इनके ये चौंकर रहे थे, तब भी मैं सुन रहा था ना। देखिए, अब फिर चिल्ला रहे हैं। सुनिए ना कादिल साहब, अरे जरा केजरीवाल से पूछो, थूक के चाटने वाले जो आरोप लगाना आप लगाइए, जवाब देंगे। केजरीवाल से पूछो, शरद पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं, ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं, सोनिया गांधी का दामाद भ्रष्टाचारी है कि नहीं, जरा पूछो ना केजरीवाल से, जरा केजरीवाल से पूछो। फिर चिल्ला रहे भाई साहब। आदिल खान साहब प्लीज, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। ऐसे नहीं, आप बीच में बोलेंगे या आपके बीच में बोलेंगे, कोई चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं इनकी तरह अभद्रता तो नहीं कर सकता। ऐसे ना करें, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। मैं इनके बीच में एक भी शब्द मैंने बोला, एक-एक करके बात करेंगे, सब लोग अपनी बारी में बोल। देखिए, जिन लोगों ने राशन कार्ड जैसे शब्द को भी, सब सुनेंगे जी, जिसने राशन, फिर चिल्लाने, बोले फिर चिल्लाने लगे। ये मैं सत्य, एक एक शब्द सत्य बोल रहा हूं। केजरीवाल से बड़ा झूठा, केजरीवाल से बड़ा बेईमान, केजरीवाल से ज्यादा कट्टर भ्रष्टाचार इस देश में कौन रहा है? मुझे बताइए ना। केजरीवाल ने कसम खाई थी कि नहीं राजनीति में आऊंगा, आया कि नहीं राजनीति में? केजरीवाल ने कहा था कि पूरी कांग्रेस में, फिर लगे चिल्लाने। हर बार बोलो। देखिए क्या खान साहब बताइए, ऐसे कैसे बात करें हम आगे? ऐसे कैसे बात करें? अब मैं नहीं चाह रहा कि हम किसी का ऑडियो डाउन करें, लेकिन एक आदमी बोल रहा है, आप सुन लीजिए। ऐसे बात कीजिए प्लीज। बीच में बोला एक भी शब्द? कंप्लीट कीजिए। उनके बीच में एक भी शब्द कहा क्या? कंप्लीट कीजिए प्रेम शुक्ला जी। नहीं, बार बार तो लय तोड़ रहे हैं ना। मुझे उम्मीद है आप वो नहीं करेंगे ऐसा। बोलिए। मैं बार बार उनका लय तोड़ूंगा, ठीक लगेगा क्या? देखिए, राशन कार्ड जैसे शब्द को भी गाली बनाने का काम कुकर्म किसके विधायक ने किया? पाठशाला खोलने की जगह मधुशाला के कुकर्म में किसका उप मुख्यमंत्री जेल में है? जेल में जो है रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बनाने का झूठ किसने बोला था? अपने परिवार के लोगों का जो है कसम खाकर भी राजनीति में कौन उतरा था? शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताने वाले ने एफआईआर क्यों नहीं की? शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, स्टालिन, सबको जो है भ्रष्टाचारी यही केजरीवाल कहते थे। और सारे लोगों के तलवे चाटने के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं बचा। जिस कांग्रेस को कल तक ये भ्रष्टाचारी कह रहे थे, एक अध्यादेश पे समर्थन पाने के लिए उसी के दरवाजे पे नाक रगड़ रहे हैं कि नहीं नाक रगड़ रहे हैं? ये सत्य है कि नहीं है? अच्छा, मैं आपके आरोपों का जवाब आदिल खान साहब से लेता हूं। आप भी जरा कुछ आरोपों का जवाब। शब्दावली जो है मेरी अपनी हो सकती है। केजरीवाल जी के ऊपर ही आरोप जवाब ये आपको जवाब देंगे। अब आपने जब एनसीपी को अपने साथ ले लिया, जिनके साथ आप तो महाराष्ट्र से आते हैं प्रेम शुक्ला जी, बैलगाड़ी भरकर कागज ले जाने वाले देवेंद्र फडणवीस वही नेता है, वो आज आपके साथ हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कौन कौन से घोटालों में शामिल है, आज वो आपके उप मुख्यमंत्री हो गए। हरियाणा में आप उस व्यक्ति के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। हरियाणा में वो व्यक्ति आपका अलायंस पार्टनर है
है सरकार बहुत के अंदर अच्छा प्रश्न जिसका है आपका। जो परिवारवादी पार्टी से भी आता है और जिसके परिवार के लोग बहुत टीचर अच्छा भर्ती प्रश्न घोटाले में आपका। जेल में गए, कन्विक्ट हुए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन किसी भी व्यक्ति का जो कोई हमारे साथ आया, किसी की केस में मदद की गई, सहयोग किया गया? कांग्रेस ने तो जब मुलायम सिंह यादव का जो है समर्थन ले लिया, तो बेहिसाबी संपत्ति के मामले में जो है मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध वकील थे कपिल सिब्बल, वो जैसे ही जो है समर्थन लिया, तुरंत ही वकील कपिल सिब्बल मुलायम सिंह यादव के हो गए। इसको दोगलापन कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस किसी पर आरोप लगाती है उसके मामलों को सीबीआई, ईडी लगाकर उसको छुड़वाने का काम नहीं करती है। केजरीवाल की यह दशा कि इनका जेल मंत्री जेल में रहकर जेल मंत्री रहता है। तो जेल को जो कहता था कि आरोप लगते ही त्यागपत्र देना चाहिए, उसका मंत्री जेल में रहकर भी उसका इस्तीफा लेने की हिम्मत केजरीवाल नहीं। जॉली जी, मैं आऊंगा आपके पास, मुझे मालूम आप इंतजार कर रही हैं। एक बार जरा, क्योंकि यहाँ केजरीवाल जी का नाम कई बार लिया गया, तो उचित है मेरे ख्याल से आदिल खान साहब जवाब दे दें। देखिए, मैंने उनसे सवाल किया, इन्होंने जवाब दिया। आदिल खान साहब, आपको भी जवाब देना चाहिए। इस बैठक में 26 पार्टियों के जिनके बीच में बैठे थे अरविंद केजरीवाल जी, एक पार्टी का नाम बताइए जिसके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। देखिए, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का भी जवाब इन्होंने दीजिएगा। एक शब्द किया दोगलापन। आपका भी सौरभ भाई, आपके भी सवाल का जवाब देंगे निश्चित तौर पर। देखिए, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, दोगलापन। मुझे लगता है अभी चंद दिन पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, और 3 दिन के बाद उनको मोदी वाशिंग पाउडर से धुल करके महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। मुझे लगता है इनको दोगलेपन का जवाब मिल गया होगा। यही अमित शाह जी पूरे देश में वाटर स्कैम, हेमंत बिस्व शर्मा, चक्की पीसिंग, कौन दोगला है, इनको जवाब मिल गया होगा। सारे भ्रष्टाचारी, इस देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं, सबको मोदी वाशिंग पाउडर से धुल करके आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते हैं, और आप दोगलेपन की परिभाषा किसी और को बताते हैं। इससे बड़ा दोगलापन क्या हो सकता है सौरभ भाई? ये लोग जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे के मामले में दलाली करते हुए जी सजा पा चुके हैं, वो कम से कम भ्रष्टाचार पर बात ना करे तो अच्छा लगता है। ठीक है। जहां तक आपकी बात है, देखिए, हम सब के डिफरेंसेस हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे डिफरेंसेस हैं, पर जब देश के संविधान को कुचला जा रहा हो, जब देश के संघीय ढांचे का अपमान हो रहा हो, जब देश की एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा हो, तो इस देश के लिए, इस देश के संघीय ढांचे के लिए, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और तब तक खड़े रहेंगे जब तक इंडिया से नफरत करने वाले लोग इस देश से चले नहीं जाएंगे। और अगर इतना ही नफरत है भारतीय जनता पार्टी को इंडिया से, तो छोड़। तो आदिल खान साहब, फिर आपको यह कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी को, सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं आज नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हम अपने डिफरेंसेस को भूलकर एक साथ आ रहे हैं। मैं आपकी बात एक लम्हे के लिए मान लेता हूं। अगर इसका मतलब यह हुआ कि 2024 के चुनाव के बाद फिर आप मांग उठाएंगे, अरविंद केजरीवाल उतनी जोर से कहेंगे सोनिया गांधी को जेल में डालो, फिर आप उतनी जोर से कहेंगे शरद पवार चोर है, उतनी जोर से आप कहेंगे मुलायम सिंह यादव के परिवार ने केवल चोरी की, भ्रष्टाचार किया, सौरभ भाई जैसा पहले कहते थे। सवाल पूछ रहे हैं ना, ये भारतीय जनता, ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दिनों से पूछ रही है, और हम एक ही चीज कह रहे हैं कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के 140 करोड़ लोगों को बचाने के लिए, इस देश को महंगाई, बेरोजगारी से बचाने के लिए, इस देश को शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए हम लोग इंडिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अगर इंडिया से किसी को आपत्ति है, इंडिया को किसी से नफरत है, इंडिया को किसी से बैर है, तो छोड़कर पाकिस्तान चला जाए। क्यों बैठा है भाई यहाँ? इसलिए इतनी आपके अलायंस का नाम इंडिया हुआ है सर। आपने कोई देश नहीं बना लिया इंडिया नाम का। आदिल खान साहब, इतना लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए, वो अलायंस का नाम है आपके। हमने देश बना लिया, हम तो इंडिया आप जब कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, जिसको इंडिया पसंद है, इंडिया अलायंस है वो। हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक, हम इंडिया की जरा बात डॉली कर जी रहे हैं। आए हम चर्चा में।
जी डॉली जी, इंडिया की बात करते देखिए जो लोग इस देश को इन्हीं जो लोग केजरीवाल इस साहब देश के को साथ बेच रहे हैं, अब आपको जो- दिल्ली में और पंजाब के अंदर गठबंधन करना होगा। सुखजिंदर रंधावा आपकी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर, राजस्थान के तो वो इंचार्ज भी हैं, उन्होंने आज ही ये पूछा, कल बैठक हुई और आज वो पूछ रहे हैं कि ये अब हमने तो इनका साथ दे दिया फेडरलिज्म के नाम पर केजरीवाल जी का, अब केजरीवाल जी ये बता दें कि ये 370 पर और सीएए पर मोदी सरकार के साथ क्यों थे। तो आप ये सवाल भी पूछते रहेंगे और अलायंस भी करेंगे? देखिए सौरभ जी, अभी अलायंस जो हो रहा है वो 2024 सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है इस देश के लोकतंत्र को बचाने की। वो लोकतंत्र जो भारतीय जनता पार्टी रोज तार तार कर रही है, एन के इन प्रकारेण, जहां इनकी सत्ता नहीं होती वहां सत्ता बना लेती है, कुछ भी करके इन्हें सत्ता, सिर्फ ये 24 घंटे देश की जनता को अंधेरे में रखकर सिर्फ इनका काम है भ्रम फैलाने का और देश की जनता को डिलीवरी के नाम पर शून्य शून्य थमाने का, ये इनका काम है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे बोलना चाहती हूं, अब एक अकेला सब पर भारी बड़ी बड़ी बात करने वाला व्यक्ति संसद में अब एक अकेला क्या थकेला हो गया कि 38 पार्टियों का साथ लेना पड़ गया और बड़ा बड़ा जोर जोर से दिखाने लगे कि 38 पार्टियां, जिनमें से आधी पार्टियों को कोई जानता नहीं, जिनके विधायक नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, उनको साथ लेकर ये दिखाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज भाई वो एक अकेला थकेला हो गया क्या? अब उस एक अकेले को कर्नाटका की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उन्हें पता है कि इनकी भ्रष्टाचार की सरकार कर्नाटक से सुपड़ा साफ हुआ, अब मध्य प्रदेश से इनका भ्रष्टाचार का देखिए कितना बड़ा पटवारी घोटाला चल रहा है, वहां सुपड़ा साफ होने वाला है। इन लोगों को पता है कि इनके हाथ से सब कुछ जाने वाला है। देश की जनता इनके दोहरे चरित्र को समझ चुकी है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इनके साथ ये है, ये कहेंगे बेटी बचाओ और बचाएंगे ब्रजभूषण शरण सिंह को, ये कहेंगे महंगाई भगाओ, टमाटर कर देंगे 250 रुपए किलो, ये कहेंगे कि युवा को रोजगार दो और युवा से नौकरियां छीन लेंगे, घोटाले कर देंगे भर्ती घोटालों में। तो असलियत जो इनकी है वो आज देश की जनता के सामने है और देश की लड़ाई लड़ने के लिए ये इंडिया बना है। देश के एक एक वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए आज ये सभी पार्टियां साथ आई हैं और जो आगे अभी 2024 की रणनीति रची जा रही है और मुझे लगता है आगे जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो हम और आप लोग इस तरीके की डिबेट करने फिर बैठेंगे, तब उस रणनीति पर चर्चा होगी। अभी आपने कहा एक अकेला या थकेला, जरा प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दें। ललन सिंह जी को भी मैं सुन रहा था, नीतीश कुमार जी को भी उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम रहे अलायंस के अंदर, सांसद संसद में भी रहे, एनडीए की बैठक ही नहीं कराई मोदी जी ने कभी, आज 38 पार्टियां साथ आ गई बता रहे हैं। दरअसल ललन सिंह की पार्टी जब से पलटू राम हुई है तब से उनको ख्याल, अभी राष्ट्रपति चुनाव के समय एनडीए की बैठक हुई थी, जब राष्ट्रपति के नाम का चयन हुआ उसके बाद एनडीए की बैठक हुई थी। ललन सिंह जी कृपा करके थोड़ा अखबार भी पढ़ लिया करिए, ये और कांग्रेसियों को भी पढ़ने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का तो रजत जयंती वर्ष था। कांग्रेस ने उसी वर्ष 1998 में पंचकुला के अधिवेशन में प्रस्ताव लाया था कि छोटे दल, क्षेत्रीय दल इस देश की अखंडता के लिए खतरा। जरा जाके डॉली शर्मा पंचकुला अधिवेशन का प्रस्ताव पढ़ लीजिएगा अपना, और उसी समय नहीं लाया था, 2007 में इसी तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जब आप सत्ता में 2004 की सत्ता के बाद सत्ताधारी दल थे। उस समय भी आपने ये जो है बाकायदा प्रस्ताव लाया था कि डीएमके ने राजीव गांधी के हत्यारों का जिस तरह से ग्लोरिफिकेशन किया वो गलत है, और छोटे दल इस तरह से जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, ये गलत है। और उसी डीएमके के शरण में आप चरण पकड़ के पड़े हुए हैं जी। तो एनडीए का तो, और आप बता रहे हैं एनडीए के 0-1, अभी आम आदमी पार्टी सिर्फ एक सांसद वाली पार्टी है, एक सांसद है, बस एक सांसद है। अब उस एक सांसद वाली पार्टी जो है वो 303 सांसद वाली पार्टी को चुनौती देने का जो है दम दिखा रही है। यही लोकतंत्र है, ये तानाशाही में संभव नहीं है। ममता बनर्जी के यहां संभव नहीं था। श्रीमती सोनिया गांधी की सास इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल जब लगा था तब यह संभव नहीं था। तब जो है आदिल खान जो है सत्ताधारी दल के लोगों को ये नहीं कह सकते थे पाकिस्तान चले जाओ। इनका पाकिस्तान प्रेम समझ में आता है कि इनकी पार्टी में ताहिर हुसैन जैसे लोग हैं जो इस देश को पाकिस्तान बनाने के प्रयास में जेल काट रहे हैं। ये लोग जो है दंगाई, इनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? चलिए चुनाव ताहिर हुसैन की पार्टी के सारी लोग पार्टियां, ये जितने दल तो यही चाहेंगे सब कि बड़े हिंदुस्तान को पाकिस्तान कांग्रेस बना हो दिया चाहे जाए। बीजेपी हो, हमारी याद तो उनको आ रही है।
अब याद आ रही है, चुनाव में उनका उपयोग कितना होगा ये भी हम आगे देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था आज मुकाबला में। प्रेम शुक्ला जी, मणिशंकर पांडे जी, डॉली शर्मा जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आदिल खान साहब, शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।